Hello, Soul Family. I'm Sharanya. Welcome to my channel Angelic Awakening. आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, खुद के लाइफ के मीनिंग को जानने की और अपने लाइफ का पर्पस जानकर अपना बेस्ट वर्जन बनने की। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनका गोल होता है सोल इवोल्यूशन, खुद का असेंशन, खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाना इनका गोल होता है। तो अगर आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं या आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपका ये काम है कि आप खुद को चैलेंज देकर अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करिए। अब लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे ब्रेक होंगे? लिमिटिंग बिलीफ ब्रेक होगे जब आप क्वेश्चन करोगे अपने करंट बिलीफ को, दूसरों को और खुद को समझोगे कि मेरे रॉन्ग बिलीव्स क्या है, और उन रॉन्ग बिलीव्स को जब आप परमानेंटली रिमूव करके एक करेक्ट बिलीफ लाओगे, करेक्ट बिलीफ सिस्टम बनाओगे एंड सेल्फ हीलिंग करोगे, अच्छे कर्म करोगे, जैसे जैसे वैसे वैसे आप खुद को पाओगे और खुद में ही भगवान को पाओगे और आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। यही होता है आपके साथ में जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है इन डिटेल 5 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट है, भगवान में कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो भगवान का या ईश्वर का क्या मतलब है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। भगवान मतलब पंच तत्व, यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी। अब भगवान की जो एनर्जी है, उस ही एनर्जी से यूनिवर्स में सारी चीजें बनी है। एनर्जी से ही सारी चीजें बनी है यूनिवर्स में। आप ही जो हो वो भी भगवान के ही यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी का एक अंश हो। हर सोल एनर्जी से बनी है और उस भगवान का अंश है। तो स्पिरिचुअलिटी में इसलिए माना जाता है कि हर कण में भगवान है, हम सब ही में भगवान है और हम भगवान का अंश है। हमें बाहर ढूंढने पर कहीं भगवान नहीं मिलने वाले हैं। जब आप खुद को समझोगे, खुद को जानोगे, खुद को पूरा करोगे, वहीं आपको खुद में स्वयं में भगवान मिलेंगे। आप जब दूसरों को देखोगे तो आपको दूसरों में भी भगवान ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट से हमने समझा कि भगवान आप में है, मुझ में है और हम सभी में है। अब पॉइंट नंबर 2, रिलीजन जो है ना, वो डिवीजन क्रिएट करता है। किसी की कास्ट को लोग नीचा दिखाते हैं, खुद के कास्ट को या धर्म को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बताना, जो कि एक गलत कर्म है। वहीं स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो, तो स्पिरिचुअलिटी में सभी धर्म को, सभी धर्म के भगवानों को एक ही माना जाता है, समान भावना से देखा जाता है कि आप सब में भगवान है, मुझ में भगवान है, हर कण में भगवान है और हर धर्म एक ही है और सब भगवान एक ही है। तो सबकी इज्जत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा बिहेव करो। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सबको वननेस में लेकर के आती है। स्पिरिचुअलिटी इंसानियत को मानती है, स्पिरिचुअलिटी सबको वननेस में लाती है। यही है पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। जैसे कि आप भगवान का अंश है और यहाँ पर अर्थ पर सभी सोल भगवान का अंश है। स्पिरिचुअलिटीज में जो भी सोल्स है वो किसी का रंग, रूप, जात, धर्म से, मन से बुराई नहीं रखते, सबको ही समान भाव से देखते हैं। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी जो है वो एनकरेज करती है कि सभी सोल का पर्पस है अच्छे कर्म करना, करेक्ट बिलीफ सिस्टम बनाना, सेल्फ हीलिंग करना, करेक्ट एक्शन लेना और अपना बेस्ट वर्जन बनना, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस तो राइज होगी। और अगर सब कोई यही बातों को फॉलो करते हैं तो कलेक्टिव में सबकी कॉन्शियसनेस भी राइज होगी। जैसे ही
पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सभी की जो है कॉन्शियसनेस राइज होती है, सब अपने लेवल पर असेंड होते हैं, वैसे ही प्लैनेट अर्थ भी अपने लेवल पर असेंड होगा और सतयुग जैसे हो जाएगा। और अगर सही में सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी राइज होती है तो अर्थ की वाइब्रेशनल एनर्जीज बहुत हाई हो जाएंगी, जिससे सच में सत्युग के जैसा प्योरिटी यहाँ अर्थ पर फील होने लगेगी। तो ये है स्पिरिचुअलिटी, आपको सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि अपनी कॉन्शियसनेस को राइज होने पर फोकस लाएं और काम करें अपने ऊपर, अपनी जर्नी पर, और अपने सोल एवोल्यूशन पर फोकस करें। अब पॉइंट नंबर 4, रिलीजन में एक बाउंड्री में, रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है या फिर अंधविश्वास में होते हैं लोग। लाइक अगर ऐसे पूजा नहीं करोगे तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बुरा मानेंगे, फिर आपके साथ बुरा होगा, ऐसे सारी गलत बातें। ये सारी गलत बातें बता करके लोग ना फ़ियर डाल देते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पीरियड्स में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। ऐसे सारी कई बातें हैं जो कि रॉन्ग बिलीव्स है। हाँ, पीरियड्स में कोई टेंपल को ना जाओ, पर आप मेडिटेशन कर सकते हो। पर ये जो रिलीजियस रॉन्ग बिलीव्स है, इन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो है यूनियन में लाती है यूनिवर्स को। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि सब धर्म और भगवान एक है। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि आप अच्छे कर्म करो, अनकंडीशनल लव में रहो, सभी की इज्जत करो, रॉन्ग बिलीव्स जो है उसे ब्रेक करो। और अगर कलेक्टिव में कई लोगों ने रॉन्ग बिलीव्स को ब्रेक किया तो यूनिवर्स को भी फ्रीडम मिलेगा। कलेक्टिव में अगर रॉन्ग बिलीफ ब्रेक होते हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज होगी, कलेक्टिव में अवेयरनेस बहुत हाई लेवल पर ग्रो हो जाएगी और कई सोल्स इवॉल्व होंगे। तो यूनिवर्स जो है वो आज़ाद होगा अंधविश्वास से, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से। अब 5th पॉइंट, रिलीजन में हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और वहीं स्पिरिचुअलिटी में अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि सभी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है। स्पिरिचुअलिटी ही आपको अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बना सकती है। स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है, खुद को समझकर, जानकर, खुद को पाने की। स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए से आप वननेस में आओगे, खुद से, सबसे और भगवान से। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट इस पर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या ट्विन फ्लेम जर्नी का आप कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।